आज का अपडेट जो है वो जेई मेंस को लेकर है। रजिस्ट्रेशंस अब ऑन हो गए हैं। मैं तो सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जेई मेंस देना भी चाहिए क्या? जेई मेंस को एज अ प्रैक्टिस देना चाहिए। जो डर होता है ना हमारे मन में, वो फियर निकल सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल भी समझ में आते हैं, जो आपके लिए एक्चुअली फायदा है। 15% कोटा भी होता है, कहाँ आपका लक निकल जाए। तो बोर्ड्स का टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आप पढ़ना शुरू कर दो। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। रोज एक एक नया अपडेट में लेकर आया हूँ। पहले सीईटी के बारे में, फिर बोर्ड्स के बारे में, और आज का अपडेट जो है वो जेई मेंस को लेकर है कि पब्लिक नोटिस आई है। जेई मेंस जो एनटीए है, जो जेई मेंस की पूरी एग्जाम को कंडक्ट करता है, कि रजिस्ट्रेशंस अब ऑन हो गए हैं। राइट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है? जेई मेंस फेज 1 रजिस्ट्रेशन की डेट है 31 अक्टूबर, मतलब आज से शुरू हो चुका है, कल से शुरू हो चुका है। और 27 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डेट मैं फिर से कहूँ कि आपको अप्लाई करना पड़ता है अगर एग्ज़ाम देना हो तो, और वो अप्लीकेशन जो है वो फिल करने के डेट्स आ चुके हैं। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आप कभी भी, ऐसा नहीं कि पहले मैं भरूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा है। इन दिनों में आपको वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, फ़ी पेमेंट करना होता है, कौन सा सेंटर चाहिए, वो सब है ना, वहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एमएसटी सीईटी का कब होगा, तो वो दिसंबर के मंथ में होता है। लेकिन अभी जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और जेई मेंस फेज 1 इनकी एग्जाम कब है? तो इनकी एग्जाम है 21 जैन से 30 जैन। इसके बीच में कोई भी आपका स्लॉट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या स्लॉट दिया गया है, किस सिटी में दिया गया है। तो 21 जैन से लेकर 30 जैन, इसमें कभी भी आपके वो डेट का स्लॉट हो सकता है जब आपको एग्जाम देना हो। तो ये खास अपडेट था जेई मेंस को लेकर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैं तो सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जेई मेंस देना भी चाहिए क्या? अब मेरे लिए थोड़ी ना ये कोई काम की न्यूज़ थी। तो मेरा आप सबको सजेशन होगा, हर बच्चे को, कि आपको जेई मेंस को एज अ प्रैक्टिस देना चाहिए। बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जेई मेंस की एग्जाम को। राइट, और इसके कई कारण है ना। एक कारण जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि प्रैक्टिस हो जाती है, मैच प्रैक्टिस। जो डर होता है ना हमारे मन में कि ऑनलाइन एग्जाम होती कैसी है, सेंटर पे जाके क्या क्या होगा, मुझसे अटेम्प्ट हो गया क्या क्वेश्चंस, जब मेरे सामने कंप्यूटर के सामने क्लॉक रहता है, साइड में टाइमर रहता है, तो एक डर का जो माहौल होता है ना, वो फियर निकल सकता है। यहाँ पे एक आपकी मैच प्रैक्टिस हो जाती है। और भी सारी चीज़ें कि सेंटर पे जाके क्या क्या होता है ना, किस तरह जाना होता है, कितने पहले जाना होता है, कैसे होते हैं सेंटर, वहाँ पे भाई एसी होता है, मुझे चलता है या नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं। वो सारी चीज़ें सेंटर पे मुझे हेल्प करते हैं क्या, क्या मुझे वो पेपर देते हैं क्या, ये होता है क्या, वो होता है क्या, ट्रैवल करना। बट एक बात है कि जेईई मेंस के सेंटर छोटे छोटे गाँव में नहीं होते, बड़ी बड़ी सिटी लेवल पे जाना होता है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़े तो करिए। उसके अलावा आपको दूसरा फायदा ये है कि क्वेश्चन के लेवल भी समझ में आते हैं। और सीईटी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी है तो वो 8-10 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकता है, मैथ्स के 8-10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 8-10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, और आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो। जेईई मेंस थोड़ी अलग एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पे बहुत कुछ है। हमने तैयारी नहीं की जेईई मेंस में, ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन पता तो चल सकता है कि वो क्वेश्चन फैमिलियर है क्या, जो टॉपिक मैं करके गया हूँ यहाँ पर सीईटी के लिए, क्या वो मुझे थोड़े बहुत आ रहे हैं। और इसका ज़्यादा हेल्प होगा मैथ्स में। मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल, मतलब आउट ऑफ 50 15 के आसपास क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के हैं। तो वो जेईई मेंस लेवल के, तो चलो देखते हैं ना कि हाँ क्या हम वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बने हैं। मेरे गणित के बच्चे पक्के लायक होंगे और आप दे पाओगे। बट आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो इस एग्जाम को देखकर। तो यही एडवांटेजेस है। और एक और खास जो एडवांटेज है, जो आपके लिए एक्चुअली फायदा है, 15% कोटा भी होता है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा ये, लेट्स से आपको सीओईपी में एडमिशन चाहिए और आपका अगर एमएचटी सीटी के स्कोर के कारण नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा कम पड़ गया वहां पे स्कोर, तो जेई के स्कोर भी चेक होते हैं, आप उस तरीके से भी एलिजिबल हो क्या। उसके अलावा और भी बहुत सारे, पीआईसीटी में जाना है, वीआईटी में जाना है, या और कोई कॉलेजेस में जाना है, राइट, तो वो बहुत सारे कॉलेजेस, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के, है ना, वो सारे के सारे कॉलेजेस जो है वो जेई का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ 15% कोटा होता है, मतलब 100 में से 15 सीट जेई वाले बच्चों के लिए, जिनका स्कोर अच्छा है उनके लिए वह दी जाती है। ठीक है, तो एक और एडवांटेज है, तो आप दीजिए इसको, एज ए प्रैक्टिस दीजिए, न जाने कहाँ आपका लक निकल जाए और आप इसमें अच्छा कर लो और आपको एक अच्छा कॉलेज इसके थ्रू भी मिल सकता है। राइट, तो इसको एक अच्छी प्रैक्टिस के हिसाब से आप इसको पक्का दीजिएगा। वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और मैथ्स के लिए तो स्पेसिफिकली हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा यू शुड गिव, भाई जाइए पक्का दीजिए, 1000-2000 जो भी इसकी फी है रजिस्ट्रेशन की, उतना ही लगेगा आपका, आने जाने का थोड़ा टाइम वाइम लगेगा, इन पक्का दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली दूसरी बात हो गई।
तीसरा जो बहुत खास अपडेट था इन दिनों, मैं फिर से बताना चाहूँ, क्योंकि यार ये अब पूरा मौसम है एग्जाम का। बाय द वे पुणे का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, या अच्छा कहो बारिश आ रही है यार, बारिश के दिन है नहीं लेकिन मज़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए एग्जाम का मौसम है, तो एग्जाम के मौसम में अगली एग्जाम जो होगी जेई के बाद वो बोर्ड्स होने वाली है। एक सीक्वेंस में चलता है, जेई जनवरी में होने वाला है, बोर्ड्स फेब में होने वाला है। तो बोर्ड्स का टाइम टेबल भी आ चुका है, तो बोर्ड्स की तैयारी भी अब फुल अच्छे से करनी है, अब बढ़िया तरीके से करनी है। वन शॉट्स देखने हैं, सारे वन शॉट्स हमने भी डाले हुए हैं। आप बस टॉपिक का नाम और आगे गणितंक लिख दो तो आपको वन शॉट्स में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश का देखो टाइम टेबल आपके सामने है, गो थ्रू करिएगा। इस बार मैथ्स को 2 दिन का समय मिला है मस्त वाला, और हम भी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। इवन इंग्लिश के लिए या किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैं मेक श्योर करने वाला हूँ इस बार आप गणितंक पे बहुत कुछ सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी करो, ठीक है। तो ये बोर्ड की बात हो गई है ना, इसमें भी अच्छा करना है हमको, ठीक है। लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है सर? जेई आ गई, बोर्ड्स आ गया, लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी है MHT CET। जो हमें बेस्ट कॉलेज पाना है वो कहाँ से आएगा? MHT CET एग्जाम से। और इस बार MHT CET तो 2 बार होने वाली है, ये बात पक्की है, पक्का न्यूज़ है। और पहला अटेम्प्ट बोर्ड होते से ही, जैसे ही आपका बोर्ड खत्म होता है उसके तुरंत बाद मार्च महीने में होने वाला है, अराउंड लास्ट वीक ऑफ मार्च, 25 मार्च के आसपास मुझे लगता है जो होगा। लेकिन आपकी प्रिपरेशन अभी होनी चाहिए, अभी बिफोर योर बोर्ड एग्जाम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जीटा वाले बच्चे, सिग्मा वाले बच्चे, हमें पता है हम तो कंप्लीट कर ही लेंगे, लेकिन सब बच्चों को ये करना है, राइट। मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 2 साल के PYQs भी आप साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अच्छा करना है, मजा आएगा, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देना है हमको। तो हमारे मेन टारगेट है। अब कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब 2 शिफ्ट में आ गई तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, क्या कंपटीशन बढ़ेगा घटेगा, हमें किस पे फोकस करना चाहिए, पहला फेज देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, कई सारे सवाल है। इन कई सारे सवालों को मैं आपके साथ जुड़कर लाइव, आप भी मुझसे बात करो, मैं भी आपसे बात करूं, बहुत सारी चर्चाएं करें। एक लाइव वेबिनार जो स्पेसिफिकली MHT CET के 2 फेज में क्या क्या होगा, कैसे हम प्रिपेयर करें खुद को, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लाइव वेबिनार बिल्कुल फ्री होगा। आप गणितंक ऐप पे जाएंगे और वहाँ एक कोर्स है, फ्री कोर्स है वो गणितंक की मिनी CET, उसमें वो लाइव वेबिनार में लूँगा रात को 9 बजे लाइव।